क्योंकि इसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। जैसे कि तुलसी माला कौन-कौन पहन सकता है, अनियन गार्लिक खाने वाला तुलसी माला पहन सकता है, ठाकुर जी की कौन से रूप की सेवा करे, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करे, स्टूडेंट और ऑफिस जाने वाले हैं तो सेवा कैसे करें, नाम जप कैसे करें, कितना नाम जप करें, कौन से नाम का नाम जप करें, ये सारे डाउट आज आपकी इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं मेरे साथ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कुछ डाउट्स के ऊपर जो आपने नीचे कमेंट करे थे पिछली कुछ वीडियोस में। तो इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं और जो नए डिवोटी भक्ति मार्ग में जुड़े हैं और जो प्रोग्रेस करना चाहते हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। जैसे कि तुलसी माला कौन कौन पहन सकता है, अनियन गार्लिक खाने वाला तुलसी माला पहन सकता है, ठाकुर जी की कौन से रूप की सेवा करें, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, स्टूडेंट और ऑफिस जाने वाले हैं तो सेवा कैसे करें, नाम जप कैसे करें, कितना नाम जप करें, कौन से नाम का नाम जप करें, ये सारे डाउट आज आपकी इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं मेरे साथ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने न्यू डिवोटीज फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर देना। मैं भी अभी एक न्यू डिवोटी हूं जो श्री प्रेमानंद महाराज जी को आंतरिक भाव से गुरुदेव मान चुका हूं। अभी मैंने कोई दीक्षा नहीं ली है, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कर देता हूं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी गुरुदेव से दीक्षा नहीं लिया, मैं आंतरिक भाव से उन्हें गुरु मान चुका हूं, तो उनके संप्रदाय का टीका लगाता हूं और इसका सम्मान भी करता हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ऐसे ही आपके सारे डाउट क्लियर होंगे जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में शुरुआत में ही बता दिया। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। तो सबसे पहला डाउट आया था कि नाम की कितनी माला जपते हो। तो एक माला में जैसे कि आप सभी को पता होगा 108 दाने होते हैं, बीट्स होते हैं एक माला में। मतलब एक माला है, अगर हम एक माला कंसीडर कर रहे हैं, हमें एक माला डेली करनी है तो हमें 108 बार वो नाम मंत्र बोलना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप राधा नाम का माला करेंगे तो आपको राधा 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 108 बार बोलना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ जो इस्कॉन से डिवोटी होते हैं, वैष्णवास होते हैं, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आपको पूरा एक बीट को पकड़ के बोलना है और यही आपको 108 में पूरे माला के दौरान बोलते रहना है। दूसरा आता है राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जो राधा वल्लभ संप्रदाय के होते हैं, मतलब कि वल्लभाचार्य, वो राधा वल्लभ श्री हरिवंश का नाम जप करते हैं। जैसे कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ठीक है, मैं आपको एक बार माला भी दिखा देता हूँ कि माला दिखती कैसे और क्या नाम जप करते हैं। कि एक बीड बैग इसे कहते हैं, मतलब कि इसके अंदर हम हाथ डालते हैं, इसके अंदर माला रखी रहती है और इस वाली उंगली को बाहर निकालते हैं, मतलब कि इंडेक्स फिंगर को हम बाहर निकालते हैं। ये सब आपको अभी पता लगेगा जब मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। और इसके अंदर जो होती है माला होती है हमारी, ये होती है हमारी माला। ये नीम माला है अभी, क्योंकि तुलसी माला बहुत पवित्र होती है, उसको हमें बहुत इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये है हमारी माला। ठीक है, इसके अंदर पूरे 108 बीट्स हैं। ठीक है, 108 दाने हैं इसमें टोटल। ठीक है, जैसे कि अब मैं बोलूँगा राधा, तो मैं पहले एक नाम की एक बीट पकड़ूंगा और फिर बोलूँगा राधा 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 राधा। अब मैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलना चाहता हूँ तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर मैं बोलना चाहता हूँ हरे कृष्ण महामंत्र, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक माला पे बोलना है पूरा। ठीक है, एक दाने पे, सॉरी। ठीक है, अब जैसे कि हम किस हाथ से पकड़ सकते हैं, तो देखिए जैसे कि मैंने ऐसे पकड़ रखा है, ये तो मैंने वैसे ही पकड़ा था। आपको इंडेक्स फिंगर कभी भी माला से टच नहीं करनी है, हमेशा मिडल फिंगर और जो ये थंब है यही टच होना चाहिए माला के साथ जब भी आप नाम जप कर रहे हो। और जब आप एक बार माला कर लो, मतलब कि एक राउंड पूरा कर लो 108 का, और आप एंड पे आ गए, मतलब कि ये जो है ये इसका 108वां गाना है। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे आ गए तो आपको कभी भी ऐसे करके नहीं स्टार्ट करना, मतलब कि इसको कभी भी आपको क्रॉस नहीं करना। आपको जब यहाँ पे आ गए, आपको इसी को पीछे घुमा के उसी बीट से 108वें बीट से आपको स्टार्ट कर देनी है माला दोबारा से। मतलब कि 108th वाला जो बीट है वो आपका फर्स्ट बीट बन जाएगा सेकंड माला करते टाइम। ठीक है, तो कभी भी आपको ये जो नॉट होती है इसको पार नहीं करना है। ठीक है, ये माला कंसीडर नहीं, मतलब ये माला जपने के कुछ रूल्स होते हैं जिसमें आपको ये नॉट आपको नहीं करनी पड़ती क्रॉस। ठीक है, अब सेकंड डाउट की तरफ बढ़ते हैं आपके। मेरे पास एक डाउट आया था कि हमें भी तुलसी माला धारण करनी है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि तुलसी माला पहनने के क्या क्या रूल्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये जाके देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो है, मुश्किल से 60 सेकेंड की, ये आप देख सकते हैं। और इसके वैसे तो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपको इंटॉक्सिकेशन नहीं करना, मीट ईटिंग नहीं करनी, गैम्बलिंग नहीं करनी और आपको इलिक्ट सेक्स भी नहीं करना। ठीक है, ये 4 मेन रूल होते हैं। इसमें आता है कि आपको अनियन गार्लिक भी नहीं खाना है। अब कुछ बोलते हैं कि अगर हम अनियन गार्लिक खाते हैं तो कैसे, तो ये आपका नेक्स्ट डाउट है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें अनियन गार्लिक अभी हम एकदम से छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे परिवार में खाते आ रहे हैं, तो मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खाते आ रहे हैं तो अब एकदम से हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या तुलसी माला धारण कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक
तुलसी धारण कर रखी है। ये सिंगल राउंड है, ठीक है, क्योंकि मैंने दीक्षा नहीं ली है तो ये सिंगल राउंड वाली पहनी है। अगर जो दीक्षा ले लेता है वो 2 राउंड और 3 राउंड की पहनता है, ठीक है। तो दीक्षा अभी आपने नहीं ली तो आप ये वाली पहन सकते हैं, सिंगल राउंड होती है और ये भी तुलसी माला है, ठीक है। एक और है, एक ये है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग है ना। तो कुछ धारण कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्राई करना है कि आप अनियन एंड गार्लिक ना खाएं, ठीक है। ये नहीं कि आप अपने स्वाद अनुसार अनियन गार्लिक खा रहे हैं और तुलसी माला भी पहन रखी, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुलसी माला पहनने का सबसे पहला नियम होता है कि आप अनियन गार्लिक छोड़ने का ट्राई करेंगे और जितना कम हो सके उतना कम अनियन एंड गार्लिक खाएंगे, ठीक है। ये होते हैं आपके कुछ रूल्स तुलसी माला धारण करने के। इसके ऊपर जो शॉर्ट वीडियो है डिटेल में, आप वो जाके देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक डाउट आया था कि तुलसी पहन चुके हैं तो मैगी नहीं खा सकते या फिर पास्ता नहीं खा सकते। जैसे कि मेरी एक शॉर्ट वीडियो में मैं मैगी खा रहा था, क्योंकि ड्यू टू सम रीज़न उस टाइम घर पे कोई नहीं था और मेरे जो क्लासेस हैं, मैं क्लास से ट्यूशन जाता हूँ, तो उस टाइम मेरे को ट्यूशन से आकर 1 घंटे के अंदर मेरे को बाहर जाना था ट्यूशन दोबारा अटेंड करने के लिए। तो उस टाइम मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं था और वो मैगी में कोई भी अनियन एंड गार्लिक नहीं था, क्योंकि वो प्योर वीगन थी और उसमें अनियन गार्लिक नहीं यूज़ हुआ था। मैंने ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जो ऐसी मैगी और पास्ता जैसे मसाले होते हैं उनमें नहीं होता, इसलिए मैंने वो इंटेक करी थी। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कमेंट कर रखा था कि आप मैगी खा रहे हैं, आपने तुलसी माला धारण कर ली। तो वो उस टाइम कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि मैं खाना नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मैं सुबह जल्दी ट्यूशन गया था तो मैं नहा के भी नहीं गया था। फिर मैंने आके नहा के पूजा करके फिर मैंने जल्दी से खा के दोबारा ट्यूशन अटेंड करने गया था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कभी मुश्किल होती है तो आप खा सकते हैं। एक डाउट आता है कि नाम जप कौन सी माला से करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया, नाम जप आप कोई सी भी माला से कर सकते हैं, कोई भी, जैसे कि नीम की माला या तुलसी की माला। तुलसी की माला बहुत पवित्र होती है, उसको आपको गंदे हाथ से आप टच नहीं कर सकते। नहा के हमेशा आपको, जैसे आपने सुबह 4:30 4-5 बजे नहा लिया, उसके बाद आप नाम जप करने बैठ जाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जैसे कि तुलसी की माला है, नीम की माला है, तो इसमें भी ये सब रूल्स होते हैं, क्योंकि माला बहुत रिस्पेक्ट देनी पड़ती है माला को, और इसके हमेशा कायदे में रहना पड़ता है। तो अभी मैंने नीम की माला ही ली है, ठीक है। जब मैं थोड़ा भक्ति में थोड़ा और प्रोग्रेस कर लूँगा तो मैं तुलसी की माला भी लूँगा, तो आपको भी शो करूँगा कि कैसी दिखती है तुलसी की माला। वरना आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको एक पिक्चर दिख जाएगी, ठीक है। अब लोगों ने एक और कमेंट करा था कि मैं गोपी चंदन लगा सकता हूँ क्या, मैं हरे कृष्ण नाम नीम की माला से जप कर सकता हूँ क्या, मैं नाम के साथ साथ अनियन एंड गार्लिक खा सकता हूँ, मतलब नाम जप करने के साथ साथ, और मैं गोपी चंदन तुलसी धारण कर सकता हूँ। तुलसी धारण करने के मैंने आपको नियम बता दिए। गोपी चंदन, अब आप यहाँ पे जो तिलक देख रहे हैं, ये गोपी चंदन होता है। वाइट कलर के टीके को हम गोपी चंदन कहते हैं। एक ब्लैक कलर का टीका आता है, आपने वृंदावन गए होंगे तो आपने बहुत लोगों ने देखा होगा, उसको हम ब्रज की रज कहते हैं, मतलब कि ब्रज की धूल से वो टीका बनता है, ठीक है। ये वाला जो वाइट टीका है, ये है हमारा गोपी चंदन। गोपी चंदन आप बिल्कुल लगा सकते हैं, चाहे आप अनियन गार्लिक खाते हो नहीं खाते हो, लेकिन आपको भक्ति में प्रोग्रेस करनी है तो मैंने जैसे कि बताया, अनियन गार्लिक छोड़ने का ट्राई करना ही पड़ेगा। लेकिन आप गोपी चंदन लगा सकते हो। अगर आप कोई भी संप्रदाय से नहीं जुड़े हो, लेकिन आप गुरु बनाना चाहते हो किसी को, तो उनके संप्रदाय का टीका लगा सकते हो। लेकिन तभी गुरुदेव, जो प्रेमानंद महाराज हैं हमारे गुरुदेव, वो कहते हैं कि अगर आप टीके की मान्यता कायम कर सकते हो तभी आप टीका लगाइए। अगर आप टीका लगा के गाली दे रहे हो या फिर मीट खा रहे हो, बाहर जाके लड़ाई कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो आप बिल्कुल टीका मत लगाइएगा, ठीक है। ये आपको चुनौती दी है, मतलब डिस्क्लेमर, वार्निंग, कि टीका लगाने से पहले आप मीट ईटिंग तो कर ही नहीं सकते। बाहर जाओगे टीका लगाने पे गाली मत देना, मतलब गाली के बारे में नहीं सोचना, गंदे विचार, कुछ गलत देखना नहीं, ठीक है। और गुरुदेव की इस पे पूरी संपूर्ण वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आप देख लेंगे, मैं तो बताने में असमर्थ हूँ। गुरुदेव से आप, उनके श्रीमुख से आप सुन सकते हैं उन्होंने क्या बताया था कि तिलक लगाने की क्या क्या मान्यता होती है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं वो वीडियो। लेकिन तिलक तभी लगाएं जब आप उसकी मर्यादा कायम कर सकें, लेकिन आप सिंपल टीका छोटा सा ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण
अब देखो, कृष्ण जी का कोई भी नाम ले लो, नाम तो सर्वश्रेष्ठ है। नाम जब क्या होता है, नाम एक साधारण नाम है, या तो आप कृष्ण 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 बोल रहे हैं, या फिर आप राधा राधा राधा, या फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, लेकिन हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाह रहे हैं, तो अरे हरे कृष्ण महामंत्र पूरा बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पूरा बोलना का ट्राई करें। अगर आपका स्टार्टिंग में नहीं हो पा रहा है तो आप छोटा छोटा नाम जप करें, जैसे कि कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और फिर राधा राधा राधा। एक आयत है कि जो भगवत गीता है वो संस्कृत में होती है, हिंदी में एक्सप्लेनेशन होती है। क्या मैं अनियन गार्लिक खाता हूँ तो क्या मैं भगवत गीता पढ़ सकता हूँ? और बहुत सारे डाउट इसके भी आए हैं कि संस्कृत में होती है भगवत गीता, तो क्या मैं उसको पढ़ सकता हूँ? अभी मैं अनियन गार्लिक खाता हूँ, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं भगवत गीता, इसमें कोई मना ही नहीं है। लेकिन भगवत गीता पढ़ने से पहले आप अच्छी तरह, अगर आप सुबह कर रहे हैं तो आप नहा धो के पढ़िएगा पूजा करते टाइम, और हमेशा उसे पूजा घर में रखिए जहाँ पे आप रिस्पेक्ट करें उस बुक को। वो बुक नहीं, पूरा ज्ञान का भंडार है, और वो पूरी भगवत गीता है। मतलब श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया सबसे अमूल्य ज्ञान है वो, तो उसको पूरी रिस्पेक्ट देना, ज़मीन पे मत रखना, अच्छी तरह संभाल के रखना, साफ हाथ से ही पढ़ना। अगर आप बुक, अभी आप ऐसी परिस्थिति में है कि आप बुक पढ़ना चाहते हैं, मतलब भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी आप साफ नहीं है, तो आप अपने मोबाइल ऐप में भी भगवत गीता डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप उसे पढ़ लीजिएगा। लेकिन बुक को तभी छूना जब आप शुद्ध हो अच्छी तरीके से, ठीक है। संस्कृत में मैंने कमेंट में बोला था कि भगवत गीता एज इट इज़, श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन के जो आचार्य फाउंडर है उनकी वो बुक है, उन्होंने खुद भगवत गीता लिखी है, और उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजी है, मेरे पास भी वही रखी है, उसको परचेज कर सकते हैं, आपको ईजिली सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। इसका आंसर देने के बाद अब बढ़ते हैं अगले में। अगर मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन मैं अनियन गार्लिक खाता हूँ तो क्या मैं भगवत गीता पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन हमेशा अच्छी तरह हाथ मुंह धो के, नहा सकते तो नहा के भगवत गीता पढ़िएगा। कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, ठाकुर जी की सेवा भी करना चाहता हूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि सुबह, मतलब अच्छा ये बोल रहे हैं कि मैं तुलसी धारण करना चाहता हूँ, लेकिन तुलसी धारण करने का मतलब क्या होता है कि हमें क्या ठाकुर जी के बाल स्वरूप की, मतलब कि लड्डू गोपाल की ही सेवा करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई रूल नहीं है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या ऑफिस गोइंग वर्कर हैं या फिर कोई वर्कर है, कोई भी आप स्टूडेंट है, मैं भी अभी एक स्टूडेंट हूँ, हमारे घर में भी ठाकुर जी विराजमान हैं, जैसे कि आप वीडियोज़ में देखते ही होंगे, मैं भी उनकी सेवा करता हूँ। आजकल मेरी समर हॉलीडेज़ है तो मैं उनकी अच्छी तरह सेवा कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को पूरा टाइम होता है। लेकिन जब स्कूल खुल जाएंगे तो मेरा जो स्कूल होता है वो 6 बजे जाना पड़ता है मेरे को, तो उस टाइम मेरे को जल्दी उठ के पूजा करनी पड़ेगी, ठाकुर जी की सेवा करके फिर जाना पड़ेगा, फिर मैं दिन की सेवा नहीं कर पाऊंगा। शाम को मेरी ट्यूशन से स्टार्ट हो जाएंगे तो उस टाइम भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है पूजा करना, ठाकुर जी की सेवा करना, लेकिन मैं बहुत ट्राई करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि आप तुलसी धारण करोगे तो बाल स्वरूप की करनी, नहीं, आप कोई भी स्वरूप की कर सकते हैं। आप राधा रानी की कर लो, कृष्ण भगवान की कर लो, बड़े स्वरूप की कर लो, युगल जोड़ी की कर लो, या आप सीधा एक फोटो लीजिए, उनके आगे धूप बत्ती कर दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ठाकुर जी मतलब लड्डू गोपाल लाएं घर पे तभी तुलसी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिना तुलसी माला पहन के भी आप पूजा कर सकते हैं, तुलसी पहन के भी आप किसी भी फोटो के आगे उनकी पूजा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए, दिखावा नहीं करना है, ठीक है। कॉलेज के साथ मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप सिंपल 5 मिनट पूजा कर लीजिए, ठाकुर जी का नाम ले लिए, नाम जप करिए। जैसे कि गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी क्या कहते हैं, नाम जप करिए, चाहे आप पूजा करते हो ना करते हो, लेकिन नाम जप जरूर करिए। दिन में 20-25 मिनट ही सही, लेकिन नाम जप करते रहिए, चाहे आप खाली बैठे हुए तब भी नाम जप करिए। अब कुछ लोगों का डाउट आता है कि माला, कभी कभी क्या होता है हमारे हाथ अच्छे सही साफ नहीं होते, लेकिन हमें माला है तो हम उस टाइम माला जप कर ले, नहीं, तब आपको माला नहीं जपनी, तब आप सिंपली आप ऐसे बैठिए, ठीक है, और मन में चिंतन के द्वारा ऐसे राधा 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 उच्चारण करते रहिए, ठीक है। या फिर जैसे कि गुरुदेव क्या कहते हैं कि आप एक दीवार है सामने, उस पे आप आंखों से लिखिए राधा, बोलिए, मन में सुनिए, और हाथों से आप ऐसे इशारे भी कर सकते हैं कि राधा राधा आप उच्चारण करने। इसकी भी गुरुदेव की आपकी वीडियो मिल जाएगी, आप इसमें सर्च कर लीजिएगा गूगल पे कि बिना माला के नाम जप कैसे करें श्री प्रेमानंद महाराज, ठीक है, तो आपको इसके ऊपर भी पूरी वीडियो मिल जाएगी। गोपी चंदन कोई भी लगा सकता है, बस टीका लगाइएगा अगर किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े तो, ठीक है। एक और कमेंट आया कि कौन सा तिलक लगाना चाहिए, मतलब कि शेप क्या होनी चाहिए। देखिए, शेप
अगर आप किसी को गुरुदेव मान चुके हैं आंतरिक भाव से तो आप उनका टीका लगा सकते हैं, लेकिन मर्यादा कायम करनी पड़ेगी। दोबारा बोल रहा हूँ, मत लगाइएगा। अगर आप गाली देते हो, बाहर जाके लड़ते हो, उल्टा बोलते हो, नहीं, तब मत लगाना। तब सिंपल टीका लगा लो, चाहे भाव रखने के लिए, या आप सिर्फ टीका लगा के भी जा सकते हैं। कोई ऐसे शेप वेप आपके लिए अभी स्पेसिफाई नहीं है, आप सिंपल ऐसे टीका लगा लीजिए या गोल टीका लगा लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप को शर्म आ रही है बाहर टीका लगाने में, जैसे ये इतना बड़ा टीका है, ठीक है, यहाँ पूरा ऊपर तक गया है ये टीका, अगर ये लगाने में आपको शर्म आ रही है, शर्म तो नहीं आनी चाहिए वैसे, लेकिन किसी किसी को ऑकवर्डनेस फील होती है कि एकदम से ऐसे कोई टीका लगा कैसे सकता है, तो आप अपने हाथ पे, जैसे कि यहाँ पे मेरे पे पानी की बोतल है, तो आप हाथ में पानी लीजिए, ऐसे करिए और इसको लगा दीजिए, ठीक है। मतलब पानी आपको, ठीक है, दिखावा है ये, ठीक है, ये हम शो कर रहे हैं कि हम मतलब श्री कृष्ण के ग्वाले हैं, हम श्री कृष्ण, श्री राधा रानी के सखियां हैं, ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन किसी को शर्म आ रही है ये बताने में कि हम कृष्ण के हैं, हमारे कृष्ण हैं, तो वो बताने में शर्म आ रही है, तो सिंपल पानी लीजिए और ऐसे टीका, बिल्कुल ऐसे करके टीका लगा लीजिए, ठीक है। उसमें भी कोई दो राही नहीं है, आप पानी का भी टीका लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक और आया था कि आप जो नहा के, जो आप सुबह एक्सरसाइज करते हो, नहा के करते हो, बिना नहाए करते हो। तो देखिए मेरा दिनचर्या क्या होता है, मैं अभी सुबह उठूँगा 4:30 बजे, 4:30 बजे तक मैं रोज़ उठ जाता हूँ। फिर मैं फूलों को पानी दूंगा, फिर मैं थोड़ी वॉक करूँगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगा, जैसे कि 5 एक्सरसाइज, 3 व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मचर्य रहने के लिए। उसके बाद मैं नहाऊंगा, उसके बाद मैं पूजा करूँगा, उसके बाद मैं ट्यूशन जाऊँगा, अगर स्कूल होगा तो स्कूल जाऊँगा। फिर मैं 12-1 बजे तक घर आता हूँ, तो फिर मैं सीधा लंच करता हूँ। लंच के बाद फिर मैं सेल्फ स्टडी, फिर दोबारा ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता है, या थोड़ा रेस्ट करने के बाद ट्यूशन जाता हूँ। फिर सेल्फ स्टडी, खाना खाने के बाद मैं 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाता हूँ, कभी कभी 11 बज जाते हैं। लेकिन मैं मतलब जब मैं शाम के ट्यूशन से वापस आता हूँ, डिनर से पहले मैं नहा के सोता हूँ, ठीक है। मतलब डिनर से पहले मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद खाना खा के सोता हूँ। तो मेरे को लगता है कि अगर मैं रात को नहा रहा हूँ तो मैं सुबह नहाऊंगा तो थोड़ा, क्योंकि सुबह नहाना ही है, तो मैं क्यों ना एक्सरसाइज करने के बाद नहाऊं, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है, तो बिना एक्सरसाइज करे अगर हम, जैसे मैंने नहा लिया उसके बाद एक्सरसाइज करी, तो पसीने में पूरा भीग जाते हैं, तो फिर नहाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिन में 3 बार नहाना, थोड़ा पानी को बचाने के लिए मतलब ये तो रीज़न हो गया, मतलब थोड़ा 3 बार नहाने में अजीब लगता है, लेकिन इसलिए मैं सुबह नहा लेता हूँ और रात को नहाता हूँ सीधा, ठीक है। तो ये आपके कुछ डाउट्स थे जो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं नीचे, और मैं अगली वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही भक्ति प्रोग्रेसिंग की वीडियो आपके पास आती रहेगी जल्द। और कमेंट, अगर आपको कोई डाउट नहीं, फिर भी एक कमेंट करना, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री बांके बिहारी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी।